ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। कुछ दिक्कत होगा तो बताइए, और लॉ एंड ऑर्डर का होगा तो हमको बता दीजिएगा, हम वीडियो साहब को या थाना पढ़ाएंगे तो ठीक है ना, उसके हिसाब नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। अभी हम साहेबपुर कमाल प्रखंड के अंतर्गत बिंटोली में कोविड वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित है हमारे बीच हमारे प्रखंड के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सुश्री आर्या राज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम को रखा गया और इसकी उद्देश्य क्या है। थैंक यू आपको। मैं बताना चाहूँगी कि अभी हम लोग यहाँ बीपीएम जीविका कार्यालय साहेबपुर कमाल में उपस्थित हैं और अभी जो ये मीटिंग आयोजित की गई थी उसका उद्देश्य ये था कि कल जो 28 अक्टूबर को हमारे यहाँ कोविड महाअभियान होना है उसमें हम लोग मेनली ये आयोजन किए थे। एक्चुअली हमारे यहाँ साहेबपुर कमाल में 1,25,000 हमारी यहाँ जो पॉपुलेशन है उसमें से लगभग 60,000 लोग जो हैं उन लोगों को दे दिया जा चुका है। तो अप्रॉक्स हम लोग 60 to 65% जो है फर्स्ट डोज वैक्सीनेट कर चुके हैं। इसके अलावा अभी भी हमारे पॉपुलेशन है जो कि बचे हुए हैं, तो उन्हीं को कवर करने के लिए मेनली ये मीटिंग आयोजित की गई है ताकि सक्सेसफुली सभी लोग वैक्सीन ले लें। और मतलब वैक्सीनेशन ही एक चीज़ है जिससे कि कोविड को दूर किया जा सकता है। और ये हमारे लिए अच्छी खबर है कि मोर देन इवन बिहार में और इवन बेगूसराय में भी कि अराउंड हम लोग 75% को टारगेट करने जा रहे हैं। तो दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। आज इस तरह की कार्यक्रम को आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य कुछ आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप पब्लिकों के बीच दें कि आने वाले भविष्य में अभी जैसे मैं अभी दौरा कर रहा था नामांकन की प्रक्रिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि मास्क नहीं पहने हुए थे। सरकार इतनी ज़्यादा इस पे खर्च कर रही है वैक्सीनेशन पर, फिर भी पब्लिक जनता जितनी है वो जागरूक नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा और आपके माध्यम से जनता को अवगत कराना चाहूँगा कि इसके लिए जागरूक होने के लिए आपका क्या मार्गदर्शन है। आप सभी आमजनों से हमारी यही अपील होगी कि मास्क ज़रूर ही लगाएं और दोनों डोज टीका का ज़रूर लें। हमारे पास ये स्लोगन दिया हुआ है, 1 से अधूरा एंड 2 से पूरा। कहने का मतलब कि अगर जब तक कि दोनों ही कड़ी नहीं पूरी होगी तब तक हमारा कोविड का टीकाकरण पूरा नहीं होगा। और हम लोग इतना मास मोबिलाइजेशन हो करके और फ्रीली ये वैक्सीन दे रहे हैं तो उसका यही टारगेट है कि सभी लोग जो हैं वैक्सीन लें। और इसमें आपको यही जान लेना है कि कोई भी हर वर्ग के लोग इसे ले सकते हैं। अगर गर्भवती माँ हैं तो वो भी ले सकती हैं, अगर कोई धात्री माँ है, कहने का मतलब छोटे बच्चे हैं, तो वो भी ले सकते हैं। सभी लोग इसे ले सकते हैं। और इसके लिए जैसे कि अभी हम लोग साहेबपुर कमाल में अभी रैली निकाले थे और ये जन जन जागरूकता सभी में फैलाया जा रहा है टीका एक्सप्रेस के माध्यम से। जैसे कि अभी हम लोग विजिट किए कि बहुत ओल्ड पीपल थे, वो कहीं जा नहीं सकते हैं, तो वहाँ टीका एक्सप्रेस से माध्यम से भी ये दिया जा रहा है। और सभी पब्लिक से मेरी यही अपील है कि आप सभी लोग जहाँ भी जाएँ, स्पेशली जब अभी नॉमिनेशन हो रहा है, वोटिंग हो रहा है, अगर आप बाज़ार वाले प्लेसेस पे जाते हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं। सभी के घर में अभी आपको मशीन होता है, पतले से कपड़े का ही सही 2 लेयर का मास्क ज़रूर लगाएं। इससे केवल आप कोविड से ही नहीं, जो नॉर्मल जो हमारे यहाँ हमारे इस मौसम का जो प्रॉब्लम होता है, वेदर चेंज हो, कुछ भी हो, इस तरह की समस्याओं से भी आप बचेंगे अपार्ट फ्रॉम कोरोना। थैंक यू। हमारे बीच पदाधिकारी भी बैठे हुए हैं मैडम के बाद, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि सरकार इतनी ज़्यादा खर्च कर रही है वैक्सीनेशन में और हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी थोड़ा चरमरा चुकी है, फिर भी हमारे जनता इतनी जागरूक नहीं है। इस पर जो हम लोग सरकार के द्वारा इतनी मीटिंग कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पर, बोलिए। हम लोग ICDS की तरफ से अब जन जागरूकता चला रहे हैं लगातार शुरू से ही, और हमारी सेविका लगातार वार्ड वाइज होम विजिट करके इसको संदेश दे रही है कि प्रत्येक लोग वैक्सीनेट हो जाए और इसके लिए कार्य कर रही है। आपके आंगनवाड़ी में आपने क्या निर्देश दिया है? अभी मैं आपके आंगनवाड़ी को विजिट कर रहा हूँ, शायद आपके सेविका वहाँ ब्लॉक में भी प्रेजेंट है, उनके पास मास्क नहीं है, उसमें आपका क्या कहना है मैडम, आप कहें।
सभी को उपलब्ध करा दिया गया है कार्यालय से। हाँ, मास्क कार्यालय से सभी को उपलब्ध करा दिया गया है। सभी मास्क अधिकांश मेरी सेविका पहनी हुई थी, कुछ भूल गई है तो। चलिए, कुछ भूल गए हैं आप। हमारे बीच एक महिला और हैं, मैं उनसे भी लेना चाहूँगा। आपको इस इतनी बड़ी महा अभियान जो चल रहा है टीकाकरण का, उस पर आपको क्या कहना है? सर, हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इनकार घर का दौरा कर रहे हैं और ओके वाला को सभी को दिला रहे हैं और एक भी छूटना नहीं चाहिए, यही हम लोग दौरा कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे बीच एक और महिला हैं, इस तरह की कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सुश्री आर्या राज बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उपस्थित हैं। उन्हीं के मार्ग निर्देशन पर हम लोग यहाँ आए हैं और उनसे पूछना, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इतनी बड़ी अभियान चल रही है, सरकार की इतनी खर्च हो रही है, हम पहने हुए हैं, आप पहने हुए मास्क, अभी नामांकन की प्रतिक्रिया चल रही है, क्या सरकार इस पे इंस्ट्रक्शन दे रही है? हर जगह बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा विज्ञापन पे खर्च हो रही है। फिर भी मैंने एक अभी देखा है, आपकी सेविका ही है, मैं पर्सनली उनको देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, वो बिना मास्क के थे, उस पर क्या कहना है? हो सकता है बाय मिस्टेक वो भूल गई हो, लेकिन अभी हमारा एक प्रभात फेरी रैली भी निकला था जिसमें हमारी 100% सेविका, हमारी आशा, हमारे सभी जो पदाधिकारी हैं ब्लॉक लेवल के, सभी मास्क पहनते हैं। किन्हीं को होता है, लगातार चल रहे हैं ना, अभी प्रभात फेरी निकला तो वो कुछ दूरी तक पैदल गई हाउस टू हाउस, जो टीका नहीं ले रहे थे तो उन सबको उन लोग मनाने जा रहे थे रिफ्यूज़ल में, जो इनकार कर रहे हैं, तो उनको मनाने के दौरान वो पैदल ज़्यादा चली, हो सकता है इस कारण से वो मास्क उतार दी होंगी, क्योंकि थोड़ा सा हो गया था सबको, पैदल चलते चलते, धूप में, गर्मी भी था और सभी कार्यकर्ता लगातार चल रही थी फील्ड में, वो इनकार के घर पे जा रही थी और उनको समझा रहे थे कि आप टीका ले लें। और महाअभियान हमारा पूर्ण तैयारी पे है। कल हमारे ब्लॉक में 31 जगह पे साइट बना हुआ है, सभी पंचायत में 2-2 साइट रखा गया है लगभग एरिया में, और पीएससी एरिया में हम लोगों ने बैरिकेडिंग लगाया है, लोगों से अपील कर रहे हैं। हमने मुंह पे ही, जहाँ पे इन किया जाता है नॉमिनेशन के लिए, वहाँ पे कोविड सेंटर खोला हुआ है ताकि वो टीका ले ले। उसके बाद भी वहाँ स्लोगन लिखवाया गया है, पोस्टर लगाया गया है, फिर भी यदि नहीं मान रहे तो उनको हम लोग समझा ही सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। आपकी सेविका का तो दूसरी प्रश्न हो गई। हमारे नामांकन प्रक्रिया में हमारे बीडीओ साहब मास्क नहीं लगाए हुए हैं, यही हम लोग देख रहे हैं। हमारे थाना प्रभारी मास्क नहीं लगाए हुए हैं, तो ये सब हम लोग चैनल वाले मार्क कर रहे हैं। इसी अभियान में विशेष तौर पर एक तरफ हमारे बाल विकास परियोजना इस पर अभियान के लिए मीटिंग रखे हुए हैं और हमारे पदाधिकारी मास्क नहीं लगाए हुए हैं। टीकाकरण की इतनी सरकार खर्च कर रही है, इस पर आपको क्या कहना है? नहीं, हमारे तो सब मोबिलाइजेशन है जीविका के दीदी के द्वारा, हर जगह हम लोग समूह में, ग्राम संगठन में इसका अवेयरनेस करवा रहे हैं कि टीकाकरण लेना ज़रूरी है इस महाअभियान में, क्योंकि इससे संक्रमण होने के बाद जीवन मृत्यु का ये है। तो इसके लिए मैंने मेहंदी प्रतियोगिता या रैली या उसके साथ जो भी हो शपथ ग्रहण, इसके द्वारा हम अवेयरनेस करवाया जा रहा। 100% हम लोगों ने, कुछ छोटे जो माइग्रेट लोग हैं वही अभी छूटा हुआ है, इसको कल तक हम लोग पूरा करवा लेंगे। हाँ, आपकी बातों से सहमत हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच एक और पदाधिकारी बैठे हुए हैं, महिला पदाधिकारी, मैं उनसे जानना चाहूँगा ये इतनी बड़ी अभियान जो चल रही है, इस पर क्या कहना है? अभी जो वर्तमान में मैं देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी अभियान है, आप लोग सभी लोग मास्क पहने हुए हैं। नामांकन की प्रतिक्रिया में मैं स्वयं देखा हूँ कि हमारे बीडीओ साहब मास्क नहीं पहने हुए हैं, थाना प्रभारी मास्क नहीं पहने हुए हैं, आपकी सेविका नहीं पहने हुए हैं। और इतनी बड़ी आयोजन एक तरफ सरकार कर रही है, सुश्री आर्या राज के द्वारा इतनी बड़ी कार्यक्रम किया जा रहा है मास्क पहनने के लिए, टीकाकरण करने के लिए, उनका आह्वान भी है। फिर भी एक पदाधिकारी नामांकन की प्रतिक्रिया में कानून की धज्जियाँ उड़ा रही हैं। अब इस पर आपको क्या कहना है? आप सिर्फ अब महाअभियान जो आपका ये कार्यक्रम है उस पर बोलिए। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग पूरी तरह से वैक्सीनेट हो जाएं, हम लोग का यही प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन 24, साहेबपुर कमाल बिंटोली।